आप सभी को सुप्रभात। मेरा नाम अदिति शर्मा है। मैं आज इस महान दिन में आप सभी लोगों को भारत के गणतंत्र दिवस के विषय पे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये अद्भुत अवसर दिया ताकि मैं अपने प्यारे देश के विषय में इस महान दिन पर कुछ शब्द आप लोगों के सक्षम रख सकूं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 में स्वराज्य बन चुका है। भारत को ब्रिटिश सरकार हुकूमत से 15 अगस्त को आजादी मिली थी, परंतु हमारे देश का संविधान 26 अगस्त 1950 को लागू हुआ और हम इस दिन को पूर्ण रूप से आजादी मानते हैं। इसलिए हम अपनी आजादी की खुशी में प्रतिवर्ष इस उत्सव को मनाते हैं। इस वर्ष 2017 को हम भारतवासी हमारे भारत देश का 67वां गणतंत्र दिवस आज मना रहे हैं। रिपब्लिक या गणतंत्र का मतलब होता है लोगों को सर्वोच्च शक्ति यानी देश के लोगों के ऊपर अपने राजनीतिक नेता को चुनने का अधिकार होता है। हमारे महान स्वतंत्र सेनानियों के कड़ी मेहनत और संघर्ष के पश्चात ही भारत को पूर्ण स्वराज मिला। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया ताकि हमें वो जुल्म सहना ना पड़े और हमारे देश भारत आगे बढ़े। हमारे कुछ महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और नेताओं के नाम हैं महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने लगातार कई वर्षों तक ब्रिटिश सरकार का सामना किया और हमारे वतन को आजाद कराया। उनके इस बलिदान को हम कभी भी नहीं भूल सकते और उन्हें हमेशा एक महान उत्सव और समारोह के लिए जैसे ही दिल में याद करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम अपने देश में आजाद सांस ले पा रहे हैं। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने कहा था हमारे पूर्ण महान और विशाल देश के अधिकार को हमने एक ही संविधान और संघ में पाया है, जो देश में रहने वाले 320 लाख पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। यह बहुत ही शर्म की बात है कि इतने वर्षों के आजादी के बाद भी आज हम अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा से लड़ रहे हैं। अब हमें दोबारा मिलकर अपने देश को इन बुरी चीजों से दूर करना होगा और एक सफल, विकसित और स्वच्छ देश बनाना होगा। हमें गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि जैसी चीजों को समझना होगा और इनका हल भी खोजना होगा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त और महान और अच्छे ज्ञान वाले लोगों को बनाना है तो मुझे लगता है कि सोसाइटी से जुड़ी 3 चीजें हैं जो बदलाव ला सकती है।